हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है। फ्रेंड्स, आज हम निफ्टी 50 की चार्ट एनालिसिस के बारे में देखेंगे। ये निफ्टी का डेली चार्ट है। आप यहाँ पे देखेंगे निफ्टी ये जो लेवल है ये 25,100 का लेवल है। ये उस समय का ऑल टाइम हाई था। इसके बाद यहाँ से निफ्टी एक करेक्शन आता है, एक बड़ी सेलिंग आती है, फिर निफ्टी एक रेंज में जाता है, लगभग एक सप्ताह इसी रेंज में सस्टेन करता है, फिर इस रेंज का ब्रेकआउट देता है और ऊपर निकलता है और जो प्रीवियस हाई होता है उसके ऊपर क्लोजिंग देता है। इसके बाद फिर देखेंगे ये जो हाई लगाता है, फिर यहाँ से करेक्शन आता है, फिर एक रेंज बनाता है, लगभग 4 से 5 दिन इसी रेंज में होल्ड करता है। होल्ड करने के बाद फिर से इसका ब्रेकआउट करके ऊपर निकलता है। फिर अब यहाँ पे देखेंगे ये जो है 25,500 का लेवल है। इसी लेवल पे रेजिस्टेंस लेके फिर से इसी लेवल के पास में होल्ड करता है। होल्ड करने के बाद फिर इस रेंज का ब्रेकआउट देता है। ब्रेकआउट करने के बाद फिर से यहाँ पे एक रैली देखने को मिलता है। इस समय जो ये हाई लगाता है 26,278 का हाई लगाता है, फिर से यहाँ से एक करेक्शन देखने को मिल रहा है। यही करेक्शन जब आता है मार्केट में, एक रैली आती है, रैली के बाद एक करेक्शन आता है, फिर थोड़ा टाइम होल्ड करता है। होल्ड करने के बाद जो रेंज बनता है उसका ब्रेकआउट करके जो प्रीवियस स्विंग हाई होता है उसके ऊपर निकलता है। जब भी कोई स्टॉक या कोई इंडेक्स अपने हाई से करेक्शन लेता है तो फिर ये मचता है कि मार्केट क्रैश हो गया। क्या मार्केट लगातार एक ही डायरेक्शन में चलेगा? ऐसा नहीं होता। मार्केट एक डायरेक्शन मूव देने के बाद फिर वहां पे एक प्रॉफिट बुकिंग आएगा। प्रॉफिट बुकिंग के बाद वो थोड़ा टाइम एक रेंज में चला जाएगा, थोड़ा टाइम एक रेंज में होल्ड करेगा, फिर से उस रेंज का ब्रेकआउट होगा, फिर से एक नया मूव के लिए इंडेक्स हो या स्टॉक तैयार होता है। तो ठीक सेम सिनेरियो आपको यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। यहाँ से एक रैली देखते हैं, फिर ये नीचे आता है, होल्ड करता है, एक रेंज बनाता है, रेंज का फिर से ब्रेकआउट होता है, फिर एक रैली देखने को मिलता है। फिर से यहाँ से करेक्शन देखेंगे, फिर एक रेंज में जाएगा, फिर रेंज के बाद ब्रेकआउट होगा, ब्रेकआउट करके फिर से ऊपर निकलता है। ठीक सेम सिनेरियो इस लेवल से आप देखेंगे। ये जो रैली आया है, इस रैली के बाद से अभी कोई करेक्शन देखने को नहीं मिला है। अभी ये जो हाई लगा था यहाँ से यही 2 दिन लगभग इसमें सेलिंग देखने को मिल रहा है। यदि इसी लेवल के पास में ये होल्ड कर लेता है 25,700 के ऊपर, यदि ये होल्ड कर लेता है तो फिर से यहाँ से एक रैली के लिए तैयार होगा, एक नए मूव के लिए यह तैयार होगा। लेकिन यदि इसको ब्रेक डाउन करता है तो फिर हो सकता है नेक्स्ट सपोर्ट लेवल 25,500 के लेवल पे आ सकता है। अब देखना ये है कि निफ्टी इस लेवल के पास में होल्ड करके यहाँ से रिवर्स होता है या इसको ब्रेक डाउन करके नीचे आता है। यदि थोड़ा से करेक्शन मार्केट में आता है तो फिर मार्केट में ये होता है कि मार्केट क्रैश हो गया। ऐसा नहीं है। मार्केट क्रैश का मतलब ये है कि जैसे कोई निगेटिव न्यूज है या कोई और कारण हो सकता है, जैसे पैंडेमिक, जैसे कोविड में मार्केट गिर रहा था। अब यहाँ पे देखेंगे एक रैली के बाद मार्केट फिर से एक करेक्शन लेता है। करेक्शन लेने के बाद हो सकता है इस पे होल्ड करके जो प्रीवियस हाई स्विंग हाई होता है उसको ब्रेक करके ऊपर निकले, फिर जो प्रीवियस स्विंग हाई होता है इसके ऊपर ही बढ़िया मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो मार्केट खुद को अपने आप को तैयार करता है बढ़िया मूव के लिए। करेक्शन होता है, फिर होल्ड करता है, होल्ड करने के बाद फिर एक नए मोमेंटम के लिए तैयार होता है। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।